भारत की खारजा पॉलिसी में हालिया बरसों के दौरान एक नुमाया तब्दीली देखी जा रही है, खुसूसन इस्राइल के साथ ताल्लुकात के मामले में। जब नेतन्याहू वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इस्राइल के दौरान भारत का खुलकर शुक्रिया अदा किया और मोदी को एक अजीम दोस्त करार दिया, तो ये सिर्फ एक सिफारती जुमला नहीं था, बल्कि दो ममालिक के दरमियान गहरे होते ताल्लुकात का वाज़ेह इशारा भी था। Israel is their fatherland and India their motherland. नेतन्याहू ने भारत की हिमायत को वक्त की जरूरत करार देते हुए इस बात को उजागर किया कि बदलती हुई आलमी सियासत में इस्राइल के लिए भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है। चंद ही दिन बाद जब इस्राइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ी और इस्राइल ने ईरान पर हमले किए, तो मोदी हुकूमत ने फौरी तौर पर इस्राइल के हक़ दिफा की हिमायत की। इस बयान ने भारत के अंदर एक नई बहस को जन्म दिया। बाज़ गैर जानिबदार हलकों का कहना था कि यह मौक़िफ़ भारत के आईनी और रवायती सिफारती असूलों से मुतसादम दिखाई देता है, क्योंकि भारत माजी में हमेशा मुतवाज़िन खारजी पॉलिसी इख्तियार करता आया है और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में मुहतात मौक़िफ़ अपनाता रहा है। भारत की अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक मोदी हुकूमत की इस्राइल नवाज पॉलिसी न सिर्फ भारत की सिफारती खुद मुख्तारी को मुतासर कर सकती है, बल्कि इससे खित्ते में भारत के दरीना ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। एक वक्त था जब भारत खुलकर फ़लस्तीन के मसले के मुस्तकिल और मुनसिफाना हल की हिमायत करता था, जबकि ईरान के साथ भी उसके मजबूत सिफारती और इक्तिसादी रवाबित थे। नाक़िदीन के मुताबिक मौजूदा पॉलिसी इस तवाज़ुन को बदल रही है। इसी तनाजुर में एक हैरानकुन बयान उस वक्त सामने आया जब एक इस्राइली जनरल ने दावा किया कि हमारे पास भारत में प्रोडक्शन लाइन है, हमने पूरे भारत यानी कि 1.4 अरब आबादी वाले मुल्क को खरीद लिया है। इस बयान ने भारत में एक नई बहस को जन्म दिया। दरअसल इस्राइली जर्नल की ये बात भारत में इस्राइल के मजबूत और गहरे होते कंट्रोल का खुला एतराफ था। भारतीय फैक्ट्रियां, जमीनें, हत्ता के मजदूर भी मुमकिना तौर पर इस्राइल की जंगी मिशन में शामिल हो रहे हैं। भारतीय शहरियों के लिए बिलाशुबा सोचने का मकाम है कि क्या मोदी हुकूमत उनका मुल्क इस्राइल के हाथ गिरवी रखवा चुका है।